सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की खबर बहुत ख़ास है और ख़ास इसलिए है कि कुछ बसपा विरोधी बड़े तिलमिलाए हुए हैं। उनको इस तरीके तिलमिलाए हैं कि जैसे फिल्म थी, गोविंदा की शायद फिल्म है कि तुझको मिर्ची लगा तो मैं क्या करूं। तो भैया उनको मिर्ची लग गया तो दूसरे लोगों की क्या गलती है। तो ऐसे लोग जो हैं, मिर्ची उनको लगता है और गलती उनकी होती है और दूसरे को दोष देते हैं। अब बात ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आकाश आनंद जी जो है सादाबाद हाथरस में जब अपनी जनसभाएं की तो वहाँ पे बहुत अपार भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। जबकि वहाँ पे जो भी जनता आई थी आकाश आनंद जी की बात को सुना और इतने गौर से सुना कि आकाश ने सबका दिल खुश कर दिया। क्योंकि आकाश आनंद जी ने ऐसा ऐसा सवाल पूछा सरकार के बारे में, सरकार से कहा और जनता के बीच में कहा, सरकार की कमियां गिनाई। आकाश आनंद जी डीजल पेट्रोल के बारे में बात किया, आकाश आनंद जी बेरोजगारी की बात किया, आकाश आनंद जी किसानों के बारे में बात किया, आकाश आनंद जी युवाओं की नौकरी के बारे में बात किया। उन्होंने इतने सारे मुद्दे उठाए, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा मुद्दा। किसी एक व्यक्ति के ऊपर उन्होंने व्यक्तिगत बात नहीं कहा। जो कि वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार दोनों की बात कहा। जबकि आकाश आनंद जी ने अपनी पहली जनसभाएं की और पहली जनसभाएं में उन्होंने लोगों का दिल जीता, और लोगों से बात की, लोगों के बीच में उन्होंने अपना काफ़ी समय दिया वहाँ पे। और दोस्तों, उन्होंने जो है जिस तरीके का सादाबाद की जनता ने उनका स्वागत किया, आकाश आनंद जी उस तरीके से सादाबाद की जनता के बहुत 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 आभारी हैं। और सादाबाद के जो जनता थी वो काफ़ी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बहुत खुश थी। आकाश आनंद जी की एक रैली से, केवल एक रैली से पूरा समीकरण बिगड़ गया। समीकरण इतना बदल गया, जो विरोधियों का समीकरण था वो बिगड़ गया बिल्कुल। और बसपा का जो समीकरण इतना बदल गया, शायद विरोधी जो है एक रैली से सोच सोच के परेशान हैं, वो हवा हो गए हैं। जो आए दिन अपनी ये चीज़ वो चीज़ बताते थे, वो हवा हो गए हैं एक रैली से। अभी एक रैली और होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, सुल्तानपुर में। अब वो रैली देख करके विरोधियों की तो और हालत ख़राब हो सकती है। इसलिए विरोधी जो हैं वो ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जलने वालों के लिए जो है जलन वाला बात करना ही ज़रूरी है। तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे, ऐसी वाली कहानी है। अगर तुम नहीं जलोगे तो हम तुमको नहीं जलाएंगे। क्योंकि वही होता है, अगर एक सूखी लकड़ी होता है, अगर वो जलता है तो लोग उसको आराम से जलाते हैं। अगर एक गीली लकड़ी होता है, अगर वो जब नहीं जलता है तो उसको लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं छोड़ो, इसको जलाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जो जलते रहेंगे उनको लोग जलाते रहेंगे, जो परेशान रहेंगे उनको लोग परेशान करते रहे, जो ज़्यादा चिढ़ेंगे तो उनको लोग चिढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी से लोग नाराज़ ना हों, चिढ़े ना। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं बसपा के समर्थन में आएँ और बहुजन समाज पार्टी को वो लोग मजबूत करें। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 1 मिनट के अंदर गन्ने का रेट सीधे 40 रुपया बढ़ाया था। किसानों की इसको कहते हैं दुगनी आय। बहन जी अपने शासन काल में उन्होंने किसानों का गन्ने का रेट सीधे 80 रुपया कर दिया था 2 बार में। और वर्तमान सरकार योगी जी ने पहले 5 साल में 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, और दूसरे बार में 2 बार करके 10-10 रुपया उन्होंने बढ़ाया। 2 बार शायद कि 2 बार की 1 बार उन्होंने गन्ने का रेट 10 रुपया की 20 रुपया बढ़ाया। तो दोस्तों, कहाँ 40 और कहाँ 20, वही कहानी है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली कहानी हो गया। तो भैया, आप लोग अगर जो बसपा से नाराज़ हैं
तो बसपा के कामों को देखिए, उसके कामों को बताइए। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो हम लोग का वीडियो देखिए, हम लोग आप लोग को बताएंगे बसपा के काम के बारे में। लेकिन बसपा का प्रचार अब रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। और जलने वाले तुम जलते रहो, हम तो यूं ही बात करते रहेंगे। और आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।